ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको अपनी दुआओं का खाता हम कैसे बढ़ाएं। हम क्या करते हैं, हम अक्सर बैंक का खाता बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से जीवन सरल तो हो जाता है, सुख सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन इससे मन परेशान ही रहता है। लेकिन भले हम पे पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सुकून भी नहीं है। कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसा हो तो दुख है और ना हो तो दुख है। देखो, पैसा चाहे कितने ही ज़्यादा हो, कितने ही हमने बैंक बैलेंस भर रखा हो अपना, लेकिन आने वाले समय के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे सामने कल को कैसी परिस्थिति आ पड़े हमें नहीं पता, लेकिन वो परिस्थिति भी बता के नहीं आने की और वो बैलेंस भी काम नहीं आने का। लेकिन जो दुआओं का खाता है वो अक्सर आपका अब भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। तो क्यों ना हम दुआओं का खाता बढ़ाएं। देखो, उसके लिए आपको किसी बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, उसको आप अपने घर बैठे ही दुआओं का खाता बढ़ा सकते हो। सब में मेन पॉइंट है कि मन से सेवा करो। अगर जाके सेवा कर सकते हो तो जाके भी कर सकते हो, और नहीं टाइम है तो अपना घर बैठे भी सेवा कर सकते हो अपने मन से। अब देखो, इतनी बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, किसी के घर बह रहे हैं, देख ही रहे हो आप सब, टीवी में देख रहे होंगे। तो हम घर बैठे ही इनके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं भेज सकते हैं और मनसा सेवा भी कर सकते हैं कि अपने मन बुद्धि से हम वहाँ पहुँच जाए। और आप जाके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे आपकी दुआओं का खाता भी बढ़ेगा और उस आत्मा तक आपके वाइब्रेशन भी पहुंचेंगे। तो क्यों ना हम दुआओं का खाता बढ़ाएं। देखो, बैंक बैलेंस बनाओ अपना, लेकिन उतना ही बनाओ कि जितना हमारा मन उसमें खुश रह सके। अपने को बांध के मत रखो, उसमें आज़ाद रहो, अच्छे कर्म करो, सबकी मदद करो, चाहे धन से करो, चाहे अपने मन से करो, और चाहे अपनी सोच से करो। जब हम अच्छा सोचेंगे तो वो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेंगे। योग करते हो, योग में बैठ के अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दो उन्हें। सब आत्माओं के प्रति प्रेम रखो, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। अगर आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो वो भी करो। देखो, ये सब जब ही हो सकता है जब हम अपने को आत्मा देखें और सारी सृष्टि के मनुष्य को आत्मा देखें कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैंगे। जब भी ये आप सब कर सकते हो। और नहीं, शरीर देखोगे तो फिर आपके अंदर देहभान आएगा। भला मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये मेरा कौन लगता है, ये कौन है मेरा। लेकिन जब आप आत्मा देखोगे तो आपको ये रहेगा कि ये उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं जिसके हम हैं। तो हम जब आत्माएं आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं, तो हम अपने भाइयों की मदद क्यों ना करें। चाहे फिर हम मन से करें, चाहे हम फिर धन से करें, चाहे फिर हम तन से करें। जब आप किसी की मदद करोगे, भले वो आपको दिखाई न दे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा वो हमारा सब देख रहा है। वो हमें देख रहा है कि मेरे बच्चे इस धरती पे आके क्या कर रहे हैं। जिस आत्मा की हम मदद कर रहे हैं वो भी हमें दुआएं देंगी, और परम पिता तो देख ही रहा है कि बच्चे अपना कार्य कैसे कर रहे हैं। आप ऐसी ही सेवा और ऐसी ही मदद करते रहोगे तो आपका दुआओं का खाता बढ़ता रहेगा। देखो, आपने सुना होगा कि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो क्यों ना हम अपने दुआओं का खाता बढ़ाएं, सबके लिए शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं रखें। कभी भी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए, कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें, सबके प्रति प्रेम रखें अपने अंदर। अपने को भी मजबूत रखिए, क्योंकि हम जब मजबूत होंगे जब भी हम सामने वाले को भी मजबूत बना सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अपने को मजबूत करने के लिए परमात्मा की श्रीमत पे चलिए। ज्ञान ना ले रखा हो तो ज्ञान लीजिए, 7 दिन का कोर्स करिए, नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाइए और 7 दिन का कोर्स करिए। आत्मा और परमात्मा के बारे में समझिए जाके। वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है। जब आप सेंटर पे जाओगे तो दीदी चित्रों के माध्यम से आपको समझाएंगी आत्मा कैसी दिखती है, परमात्मा कैसा दिखता है, आपको सब बताया जाएगा। जिस दिन आपका दुआओं का खाता बढ़ना शुरू हो गया, उस दिन आपका जीवन धीरे धीरे सब सफल होने लगेगा और आने वाला जीवन भी आपका सफल होगा। क्योंकि आपने सुना होगा, दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बेहतरीन वक्त पे काम आती हैं। अगर आपने किसी की आज मदद करी है तो वो आपके अच्छे कर्मों में शामिल हो रहा है। तो आपके पास देखो, जब आप अच्छा दोगे तो अच्छा ही लौट के आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन अगर हम किसी की मदद करें, किसी की
उनकी सेवा करें तो वो भी निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आज हम कर रहे हैं तो कल को हम पे भी कुछ मुसीबत आए तो ये हमारे साथ खड़ा हो। ये भी निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि सब ड्रामा तो अपने कर्मों के अनुसार ही चल रहा है ना। और जिसको सुख दिया है तो भाई वो सुख देगा, और जिसको दुख दिया है तो दुख मिलेगा। तो इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं रखना, निस्वार्थ सबकी सेवा करनी है, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं निकालनी है अपने अंदर से। मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने दुआओं का खाता भी बढ़ाओ। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।